बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले एक लेक्चर में हमारा डिस्कस हुआ था तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान को हम स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 की जंग आज़ादी, मुस्लिम लीग का क़याम, उसमें तहरीक हिजरत तक हमने उसको डिस्कस किया था कि बरसगीर के जो उलमा थे उन्होंने फतवा दिया था कि ये दारुल हरब है, यहाँ से मुसलमानों को हिजरत करनी चाहिए थी। तो यहाँ से हज़ारों की तादाद में मुसलमान अफ़गानिस्तान की तरफ उन्होंने हिजरत की, लेकिन वहाँ पर उनको पनाह ना मिलने की वजह से वो वापस लौटे और उनको जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जायदाद, माल मवेशी इधर ही बेच दिए या उनसे छीन लिए गए। तो उन हालात में वो जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है वो इसका जो है वो अमल में आई है। बेसिकली ये क्या थी, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट दरअसल हिंदू की तरफ से मुसलमानों के हक में जितने इक़दामात भी बरतानवी हुकूमत ने उठाए थे उनके ख़िलाफ़ थे और मुसलमानों के तमाम हकूक़, जिसमें ख़ुद मुख्तारी थी, जुदागाना तशख़्ख़ुस था, उसके अलावा उनको मुख्तलिफ़ मकामी नुमाइंदगी या जो भी हकूक़ अब तक स्ट्रगल करके मुसलमानों ने हासिल किए थे, उन सब के ऊपर जो है वो इस रिपोर्ट ने पानी फेर दिया और मुसलमानों के वो तमाम स्ट्रगल जो है वो वेस्ट करने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट के ज़रिए। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए तमाम मुआहदे जो हमने बरतानवी हुकूमत से किए थे उन पर पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाब के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को भी मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाज़मी समझते थे। यानी जितने भी पॉइंट्स थे जो मुसलमान समझते थे कि हम अगर ये हो जाएं तो हम कामयाब हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने उन पे भी जो है वो नुकसान किया, उन पे भी पानी फेरा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ मुसलमानों को ये हुआ कि जो जुदागाना इंतखाब का हक हमने हासिल किया था बड़ी कोशिश करके, स्ट्रगल करके, उसको भी इस नेहरू रिपोर्ट ने जो है वो ख़त्म करवा दिया और मुसलमानों के पास जो है वो एक बार फिर से जो है वो कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मुसलमान अपनी तरक्की के लिए, जो बका के लिए जो इक़दाम उन्होंने किए थे वो ख़त्म कर दिए गए। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के बाबैन ताल्लुकात ख़राब हो गए, दोनों कौमों यानी कि हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि ये रिपोर्ट पेश की थी हिंदू ने और जिसकी वजह से जो मुसलमानों के हकूक़ थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। इस बिना पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो मामला ख़राब हो गए, ताल्लुकात ख़राब हो गए और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, मुखालिफ हो गए। क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं 1929 में। बेसिकली तो ये क़ायद-ए-आज़म ने नेहरू की इस रिपोर्ट के जवाब में या नेहरू की इस रिपोर्ट के अगेंस्ट क़ायद-ए-आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। जब नेहरू रिपोर्ट पेश हुई तो उसको देखते हुए क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए, अपनी जो है कौम की नुमाइंदगी के लिए ये 14 नुकात पेश किए थे। दरअसल ये 14 नुकात नहीं हैं, ये वो 14 रास्ते हैं जिन पर मुसलमान कौम चल कर यहाँ तक पहुँची। वो 14 पॉइंट्स, वो 14 इंतहाई अहम नुकात कौन कौन से हैं, आप इसको जो है वो लर्न करने की कोशिश करें। नंबर 1, आइंदा आइन यानी कि जो कानून होगा इस इलाके का वो वफाकी तर्ज का हो, जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। यानी जो आइन बनाया जाए, कानून बनाया जाए, वो वफाक की तर्ज का हो, यानी वो वफाक में बनाया जाए, एक मरकज़ में बनाया जाए और उसके अंदर बाकी तमाम जो सूबे हैं उसको नुमाइंदगी दी जाए। पहला पॉइंट ये था कि सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, उसको नुमाइंदगी दी जाए और जो कानून हो वो वफाकी हो, ना कि किसी एक जगह पर, एक इलाके पर एक कानून बना दिया जाए जो एक कौम को तो फ़ायदा दे रहा हो लेकिन दूसरी को नुकसान पहुँचा रहा हो। इसके मुखालफत की गई। नंबर 2, तमाम सूबों को एक ही असूल पर खुद मुख्तारी दी जाए। यानी अगर हमने परसेंटेज, आबादी की परसेंटेज को देखकर खुद मुख्तारी देनी है तो तमाम कौमों के लिए वही असूल होगा, जिस इलाके में जिस कौम की जितनी आबादी होगी उसी हिसाब से उसको खुद मुख्तारी दी जाए। तीसरा पॉइंट, सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए।
जिस सूबे में जो भी अकलियत हो, मुसलमानों का सूबा है, अगर उसमें हिंदू की अकलियत है तो उसको नुमाइंदगी दी जाए। अगर हिंदू ज़्यादा आबादी रखते हैं, वो अक्सरियत में है और उसमें मुसलमान अकलियत है, तो उनको उनकी लिहाज से अकलियत माना जाए और उसको नुमाइंदगी दी। चौथा पॉइंट था, मरकजी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जो मरकजी असम्बली हो उसके अंदर कम से कम मुसलमानों की जो तादाद है वो 1/3 हो हर सूरत में, ताकि वो भी अपनी कौम के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरके पर लागू होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीके इंतखाब कबूल कर सकता है। अब बेसिकली ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो जुदागाना इंतखाब होगा वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये अलग हो गया, लेकिन इसके बाद अगर उनके अंदर फ़िरके हैं वो कहते हैं कि हम इस तरीक़ेकार से इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो वो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़े इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, वो शिरकत कर सकते हैं। चाहें तो वो अपनी कौम के साथ आ सकते हैं, चाहे तो वो मखलूत तरीक़े इंतखाब में भी शिरकत कर सकते हैं। जुदागाना के बजाय वो मखलूत के साथ हिस्सा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, सूबों को हदूद इस अंदाज से मुतय्यन की जाएं जिसके अंदर उस इलाके में मौजूद अक्सरियत के लिहाज से उनकी नुमाइंदगी हो। यानी कि ऐसा इलाका जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, सिख ज़्यादा हैं, उनको जो है वो नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और सरहदी सूबा जो कि पश्तून बेल्ट कहलाता है, इसको मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मुसलमान आबादी वाले इलाके थे। तो कायदे आज़म ने ये पॉइंट रखा कि सूबों के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन ये जो इलाके हैं बंगाल, मगरबी सरहद सूबा, पंजाब और शुमाल मगरबी सूबा, इनको मुसलमान नुमाइंदगी दी जाए। 7वां, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। तमाम से मुराद जो भी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे जहाँ पर मौजूद हैं, उनको आज़ादी दी जाए। अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मुसव्वदे के ख़िलाफ़ राय दें तो उसे नामंजूर समझा जाए। यानी एक कानून बनाया जाए किसी एक फ़िरके के लिए, किसी एक कौम के लिए, लेकिन उसी कौम के, उसी फ़िरके के 3/4 लोग उसके हाकिमी ना हों तो वो कानून पास ना किया जाए। सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर एक हिंदू लोग कोई ऐसा कानून बना रहे हैं मुसलमान के लिए और मुसलमान को कहते हैं कि आप कानून बनाएं, लेकिन वो बनाया हुआ कानून 3/4 मुसलमान कबूल ही नहीं करते और वो उसके हक में वोट नहीं देते, कहते हैं कि नहीं हमें जो है वो नाकाबिल कबूल है, ये हमारे हक में ठीक नहीं है, या हम इसे कबूल नहीं करते, तो अगरचे वो मुसलमानों के लिए ही बनाया गया हो वो काबिल कबूल नहीं होगा जब तक उसके लिए अक्सरियत का होना ज़रूरी है। सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलग सूबा बनाया जाए, क्योंकि ये 1929 यानी 1929 का है, तो उस वक्त ये सिंध बम्बई का हिस्सा था और बम्बई एक सूबा था और सिंध उसके अंदर शामिल था। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए और इसको अलग से एक सूबा करार दिया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहद में भी सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए, यानी जहाँ जितने मुसलमान हों तनासब भी देखा जाए और अहलियत भी देखी जाए। अगर एक सीट के लिए मुसलमान भी सलाहियत रखता है तो उसको वो जॉब दी जाए। सूबाई और मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों की कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। आइन में सूबों की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। वफाकी, क्योंकि पहला पॉइंट था वफाकी तर्ज का आइन होगा, अब जब वफाकी तर्ज का आइन होगा सूबों की रजामंदी ज़रूरी है। तो उसी बात को आखिरी पॉइंट पे डिस्कस किया कायदे आज़म ने कि किसी भी तब्दील करना हो आइन को तो सूबे तमाम रजामंद होने चाहिए, अदरवाइज उसको तब्दील ना किया जाए। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इन नुकात का हम तजज़िया करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम रखते थे, वैल्यू रखते थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के उस वक्त के जो मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनका भी बेहतरीन हल इन नुकात के अंदर मौजूद है। आगे हम देखते हैं अल्लामा इकबाल
का खुतबा इलाहाबाद है जो उन्होंने 1930 में पेश किया था। मुसलमान बरसगीर की ख्वाहिश थी कि उनका अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में एक खुतबा दिया जो कि दाई झैल है। अब ये जो अल्फाज हैं सेम टू सेम अल्लामा इकबाल के हैं, आपकी बुक पर मौजूद हैं पेज नंबर 24 पर, कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। यानी पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान इसको मिलाकर एक रियासत बनाई जाए। खा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर बनाए या उससे आज़ादी हासिल करके बनाए। कायद-ए-आज़म का कहना यह था कि ये जो बेल्ट है, ये जो इलाका है, जिसमें सिंध है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें पंजाब है, इनको एक अलग रियासत बनाई जाए। चाहे हिंदुस्तान इसको बरतानवी हुकूमत में रहते हुए करे तो भी कबूल है, अगर बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद करे तो भी ये ऐसे करना चाहिए। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। ये बहुत कीमती फिक्रा है अल्लामा इकबाल का कि मुझे शुमाल मगरब के मुसलमानों का मुकद्दर एक अलग मुल्क नज़र आता है, और वही अलग मुल्क आज पाकिस्तान कहलाता है जो इन्हीं सूबों पर और इन्हीं इलाकों पर मुश्तमिल है। कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर एक क़ुव्वत बनकर उभरे। अल्लामा इकबाल ने इस तस्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वुर दे दिया। कायद-ए-आज़म जो बात कर रहे थे वो वहीं पर हिंदुस्तान में रहते हुए, वहीं पर रहते हुए अपना तजागाना इंतखाबात, अपना जुदागाना तस्वुर, अपने अलग से सेटअप की जो है वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने अलग रियासत का तस्वुर दिया कि क्यों ना हम अपनी रियासत ही अलग कर लें, अपना मुल्क ही अलग कर लें, जिसमें जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से रह सकें। 1933 में चौधरी रहमत अली ने अल्लामा इकबाल के इस तस्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। 1930 में खुतबा दिया अल्लामा इकबाल ने। 1933 में चौधरी रहमत अली ने अल्लामा इकबाल के ही उस जो एक स्केच था उसको पाकिस्तान का नाम दिया। कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इज्तिमात को मजबूत और फ़आल बनाया। 1934 अब क़याम था मुस्लिम लीग का 1906 में, और बागडोर कायद-ए-आज़म कब संभाल रहे हैं? 1934 में। ठीक है, इससे पहले बेसिकली कायद-ए-आज़म कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, मुसलमानों के लिए कांग्रेस में रहते हुए मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब वहाँ से दिल बर्दाश्ता हुए, वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई कि वो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, तो आपने कांग्रेस को जो है अलविदा किया और मुस्लिम लीग में शिरकत रखी। 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी। जब 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा ये पेश किया तो उसके बाद 1935 का जब आइन बनाया जाने लगा बरतानवी हिंदुस्तान में, तो एक नया आइन मुतारिफ करवाया जिसमें सूबाई खुदमुख्तारी को अवलियत दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात करवाया गया जिसमें कांग्रेस ने वाज़ अक्सियत हासिल की। अक्सियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त का प्रोग्राम बनाया। हिंदू ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की भी कोशिश की। मस्जिदों के बाहर शोर शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमों के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज कर दी गई। गांधी की मूर्ति को पूजा करना ज़रूरी करा दिया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने का हुक्म दिया जाने लगा। मुसलमानों को उनके खिलाफ नफरत व मबनी बंदे मातरम तराना गाने पर मजबूर किया गया और हर वो जुल्म और हर वो हक सलब करने की कोशिश की गई जो एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए था। तो इस रवैये को देखते हुए ये जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि ज़बान पर पाबंदी, स्कूलों पर पाबंदी, मुसलमान बच्चों के ऊपर मज़हब की पाबंदी, मस्जिदों पर पाबंदी, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा होता था तो उनके बाहर शोर शुरू कर देते थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों के अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ कि हमें इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, और इसी जज्बे ने हमें जो है वो इस पाकिस्तान की सूरत में खूबसूरत तोहफा दिया। 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ जिसको कायद-ए-आज़म ने लीड किया, और उस इजलास के अंदर यानी पटना के अंदर जो 1938 में इजलास हुआ उसके अंदर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म कहा गया, मुसलमानों की तरफ से खिताब दिया गया, कायद-ए-आज़म माना गया, अपना सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा कायद माना गया 1938 में पटना के मकाम पर।
इनमें ये जो डेट वाइज कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं जिनके अंदर डेट होती है, ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के लिए भी इनको रिपीट करते रहिए। और डेट्स के अलावा जैसे 14 नुकात तो खैर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन जो जैसे खुतबा इलाहाबाद की डेट है, चौधरी रहमत अली ने कब जो है वो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, कैद आज़म को कैद आज़म का लक़ब कब मिला, इस तरह के ये जो पॉइंट्स हैं ये इनको हाईलाइट करते रहें और इनको एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो आप मार्क करते जाएं साथ साथ। 1939 में जब कांग्रेस वज़ारत का खात्मा होता, कायदे आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का खात्मा हुआ, कांग्रेस की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। करारदाद लाहौर 1940, अब ये 1935 में ये कानून पास हुआ था। 4 साल बाद 1939 में कांग्रेसी वज़ारतें ख़त्म हुई और मुसलमानों ने इसको यौम निजात के तौर पे मनाया। करारदाद लाहौर 1940 में पेश की गई और इस करारदाद के अंदर जो है वो मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो लिया गया है, मज़ीद इक़दाम किए गए। इसको जो है वो लॉन्ग और शार्ट दोनों में आपने प्रिपेयर करना है। ये करारदाद मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था, यानी जो करारदाद हो रही थी लाहौर में, बेसिकली ये मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था और इसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक ने इसको पेश किया था। कायदे आज़म ने जब अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच स्टार्ट की, जब उन्होंने अपना सदारती खुतबा स्टार्ट किया, तकरीर शुरू की, तो उन्होंने इस पाकिस्तान की तरफ मज़ीद पेशकदमी, मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और बाकी अपने लहे अमल को भी डिस्कस किया। उस करारदाद का जो मतन है, उस करारदाद का जो मेन मरकज़ी ख्याल है, उसको आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 25 पर एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ इसको डिस्कस कीजिए। करारदाद का मतन, करार ये पाया, यानी ये तय पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुत्तफ़िक़ा राय है, यानी मुस्लिम लीग जहाँ जहाँ भी है उसके मुत्तफ़िक़ा राय है कि कोई आइनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मद्देनज़र झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार न किया जाए। यानी ये क्लियरली ये एग्रीड किया गया, इस चीज़ का फैसला किया गया कि कोई भी आइनी मंसूबा इस मुल्क में, यानी अभी पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान की बात है, उस वक्त काबिल अमल नहीं होगा जब तक वो मुसलमानों और दाइज़ैल बुनियादी असूलों पर अमल करके न बनाया जाए और जोग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई वहदतों की हदबंदी ऐसे खित्तों में की जाए जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है। मसलन हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके हैं उनकी तश्कील इस तरह रियासतों की सूरत में की जाए कि उनमें शामिल होने वाली तमाम वहदतें खुद मुख्तार हों, उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल हो। इसके अलावा उन वहदतों और उन इलाकों में अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों वहाँ भी उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए। गांधी और हिंदू ने इस करारदाद की मुखालफत की क्योंकि इस करारदाद में मुसलमानों के हकूक़ की बात थी, मुसलमानों के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, मुसलमान जहाँ कसरत में थे वहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, जहाँ वो अक़लियत में थे वहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात थी और ये चीज़ हिंदू को किसी सूरत हज़म नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने इसकी मुखालफत की और शदीद तरीके से मुखालफत की। गांधी और हिंदू ने इस करारदाद की मुखालफत में बरतानवी प्रेस को एक जो है वो तहरीर लिखी और कहा कि ये जो कुछ इस करारदाद में बयान किया गया है ये तो कायदे आज़म का जिन्ना का पाकिस्तान है, ये तो टोटली पाकिस्तान की बात हो रही है, हमें तोड़ने की बात हो रही है। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमान जो थे बरे सगीर के वो एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। 1940 में ये पूरा पेश की गई थी, 7 साल बाद हम जो है पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज की डायरी आपकी ये है कि आपने 14 नुकात से आपने पिक करना है करारदाद लाहौर तक। इसमें जितनी डेट्स हैं आपने उसको MCQs के तौर पर हाईलाइट करना है और करारदाद का जो मतन है उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हाईलाइट करना है। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 25 पर एक बॉक्स है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि आप जानते हैं पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 यानी 1930
दूसरी 1931 और तीसरी 1932 में लंदन में हुई थी। इनको एक्सप्लेन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर आपने इसको MCQs के तौर पर हाईलाइट करना है, और ऑल डेट्स जो है वो जितनी इसमें है वो MCQs के तौर पर, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो कैद आजम के 14 नुकात हैं। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखकर लर्न करके मुझे व्हाट्सएप करें, और जो शार्ट क्वेश्चन और जितनी डेट्स हैं उनको MCQs के तौर पर हाईलाइट करें बुक पर और मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक्स अ लॉट।